अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद वकार और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मंडी वाला। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे मुनाफा बख्श कारोबार के बारे में जो कि ना सिर्फ मुनाफा बख्श बल्कि रोज़गार का एक बेहतरीन ज़रिया भी बन सकता है। गोट फार्मिंग यानी बकरी प्लान। अगर आप किसी गांव या छोटे से शहरी इलाके में रहते हैं तो और अपना एक नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो गोट फार्मिंग आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। तो वीडियो को मुकम्मल देखें और मैं आपको बताता हूँ कि गोट फार्मिंग कैसे शुरू की है और मैंने इस गोट फार्मिंग कैसे शुरू की। अब जो भी गोट फार्मिंग शुरू करना चाहता है उसके दिल में सबसे पहले ये सवाल आ जाते हैं कि गोट फार्मिंग कैसे शुरू की जाए और कौन सी वैक्सीनेशन की जाए और ब्रीड का कि कौन सी ब्रीड रखी जाए और कितनी इन्वेस्टमेंट से ये काम शुरू करना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इनका ख्याल कैसे रखा जाए, खुराक वगैरह का और फार्मिंग का और शेड वगैरह का, हेल्थ का वगैरह। तो ऐसी वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन आपकी ज़िंदगी बदल सकती है गोट फार्मिंग के हवाले से। अच्छा, मैं आपको बकरियों के शेड के हवाले से बताता चलूँ और बकरियों की वैक्सीनेशन और बीमारी के हवाले से बताऊँ और खाद के हवाले से और दाने के वगैरह के हिसाब से और चारे के हिसाब से बताऊँ। उससे पहले ये है कि मैं आपको अपने फार्म का विज़िट कराता हूँ और बताता हूँ कि मैंने शुरुआत कैसे की और कितनी बकरियों से शुरुआत की और आज मेरे पास कितनी बकरियाँ हैं और आने वाले टाइम में मेरे पास कितनी बकरियाँ होंगी। तो ऐसी वीडियो को मुकम्मल देखें और जिस भाई ने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि ऐसी मज़ीद और वीडियो आप तक पहुँचती रहे। अच्छा दोस्तों, ये है मेरा छोटा सा फार्म और फार्म आपके सामने। तो मैं आपको बताता हूँ कि मैंने सबसे पहले जो बकरी ली वो ये वाली बकरी ली आज से 1.5 साल पहले। और इस बकरी ये मैंने उस टाइम पे ली थी तो ये फुल प्रेग्नेंट थी बकरी। और इस बकरी ने मुझे 2 बच्चे दिए, दोनों फीमेल किड्स दिए। वो फीमेल किड्स भी मैं आपको दिखा देता हूँ। एक तो यहाँ पे है, वो भी दिखा देता हूँ मैं आपको। ये वाइट कलर की बच्ची ये भी इसी की बच्ची है और ये रेड वाली ये वाली बच्ची ये भी इसी बकरी की है। तो 1.5 साल के अरसे में हुआ कुछ यूँ कि इस बकरी से मैंने शुरुआत की थी। इसने माशाल्लाह मुझे ये 2 बच्चियाँ दी और सीन ये हुआ कि 6.5 महीने के बाद जब इनकी एज 6.5 महीने की थी तो माशाल्लाह ये दोनों बकरी भी बच्चियाँ प्रेग्नेंट हो गई और इनके साथ साथ इनकी माँ ये भी प्रेग्नेंट हो गई। तो अब 1.5 साल का अरसा कंप्लीट होने पे ही था, मतलब साल होने वाला ही था। तो इस बकरी ने भी माशाल्लाह मुझे दोबारा बच्चे दे दिए। दोबारा जो बच्चे दिए वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये 2 बच्चे बैठे हुए हैं, ये बच्चे 2 जो बैठे हुए हैं ये बच्चे इसने मुझे दोबारा दे दिए। और रही बात उन बच्चियों की, बच्चियाँ भी प्रेग्नेंट हो गई थी। तो जो रेड वाली बच्ची थी ये वाली, इसने मुझे बच्चा जो दिया वो ये वाला मुझे बच्चा दिया। और जो वाइट वाली जो बकरी बच्ची थी उसका सीन ये हुआ कि ये बकरी को बच्चा देने में सिर्फ 10 दिन थे। तो हुआ ये कि मेरे पास एक बकरी थी सींग वाली, उसने बच्चा देने से इसको 10 दिन पहले इसको मार दी टक्कर। और टक्कर मारने की वजह से इस बकरी के पेट में 2 बच्चे थे, एक फीमेल थी एक मेल था। तो वो एक्सपायर हो गए बच्चे। और आपके सामने है बकरी। अब माशाल्लाह ये है कि 1.5 साल के अरसा होने को है, माशाल्लाह ये दोबारा प्रेग्नेंट हो चुकी है और ये भी इनकी माँ दोबारा प्रेग्नेंट हो चुकी है और ये बच्ची भी प्रेग्नेंट हो चुकी है दोबारा। बच्चा आपके सामने है और बच्ची दोबारा प्रेग्नेंट है और 2 बच्चे ये बैठे हुए हैं और ये रहे। तो अब कहने का मकसद ये है कि इस बकरी ने मुझे पहले 2 फीमेल किड्स दी, उसके बाद 2 दोबारा मेल किड्स दिए और इसकी जो 2 बच्चियाँ थी उन्होंने भी मुझे किड्स दिए। तो 1.5 साल के अरसे में मुझे इतना इस बकरी ने एक फ़ायदा दिया। ये 20,000 रुपये की मैंने बकरी ली थी उस टाइम पे। अब माशाल्लाह क्योंकि एक महंगाई का हिसाब किताब हुआ है और बकरियों का भी हिसाब किताब बढ़ा है, तो उस हिसाब किताब में अब मुझे ये बकरी कम से कम लाख से ऊपर मुनाफा दे चुकी है अभी भी। मज़ीद ये है कि मैं और आपको अपने फार्म का विज़िट कराता हूँ। एक ये बच्चा खड़ा हुआ है, इसकी जो वालदा थी, अपना इसकी जो माँ थी बकरी की, वो मैंने ली थी 17,500 रुपये में ना। और वो उस टाइम पे 2 मंथ की प्रेग्नेंट थी और अब वो उसने मुझे मेल किड्स दे दिया। वो किड्स आपके सामने
और अब ये किट्स भी तकरीबन आराम से 13-14 हज़ार रुपये का ये किट्स है। प्लस बकरी मैंने बेच दी, बकरी दोबारा मैंने 17 हज़ार रुपये की बेच दी, क्योंकि टाइम एक गुजर गया, उसके बाद मार्केट भी चढ़ जाती है और रेट का भी हिसाब किताब होता है मंडियों का। प्लस दूसरी चीज़ ये कि एक ये बकरी है मेरे पास ब्लैक कलर की। ये ब्लैक कलर की बकरी मैंने ली थी आज से तकरीबन 6 महीने पहले 17,500 रुपये की। और बकरी मैं आपको दिखा देता हूँ, बकरी आपके सामने। और अल्लाह ने मुनाफा बख्श काम ये इसलिए रखा है क्योंकि इसमें बरकत है। और दूसरी चीज़ ये कि ये लेते ही मैंने बकरी ली और मेरे पास ही ये एक हफ़्ते के अंदर अंदर प्रेग्नेंट होगी तो इसने एक मेल किट दिया और ये मेल किट आपके सामने ये इसके साथ साथ जा रहा है। दूसरी चीज़ ये कि और भी मैं आपको बच्चे दिखा देता हूँ, फार्म का विज़िट करा देता हूँ। ये मैंने ब्रीडर रखा हुआ है और ब्रीडर आपके सामने, ये ब्रीडर है, माशाल्लाह क्वालिटी वाइज का ब्रीडर है। और एक ये बकरी है, हम सिंधी ज़बान में इसको बिसर बकरिया कहते हैं। ये टापरी और सिंधन का क्रॉस होती हैं और ये एक सींग में है। ये मैंने मंडी से ली थी अपना 21,000 रुपये की। उस टाइम पे ये फुल प्रेग्नेंट थी बकरी, 4.5 महीने की प्रेग्नेंट बकरी थी। तो एक सींग टूटा होने की वजह से मुझे ये 21,000 रुपये की मिल गई थी। अब इस 21,000 की बकरी ने मुझे जो बच्चा दिया एक आधे 1.5 महीने के मतलब महीने के बाद, वो जो बच्चा दिया वो बच्चा ये रहा है। ये बच्चा खड़ा हुआ है, बच्चा भी आपको दिखा देते हैं। ये बच्चा इसका भाग रहा है। अब माशाल्लाह 17-18 हज़ार का तो इसका बच्चा ही हो गया है। प्लस बकरी दोबारा ये गब्बन है, दोबारा बच्चे देने के लिए गब्बन है ये बकरी। और दूसरी चीज़ आपको दिखाता चलूँ, एक ये बकरी है और ये बकरी मैंने ली थी 13,000 रुपये की और ये प्रेग्नेंट थी। और उस अब मानने जैसे इसके बच्चा कोई मानता नहीं है, ये इसी का बच्चा है, इस बकरी का बच्चा है। बकरी आपके सामने और बच्चा आपके सामने। तो माशाल्लाह अब बकरी दोबारा भी ये प्रेग्नेंट है और बच्चा भी माशाल्लाह फुल तैयार खड़ा हुआ है। दूसरी एक बकरी मैंने ये ली थी, ये मैंने ली थी 25,000 रुपये में और इसने मुझे दिए थे 2 बच्चे। एक फ़ीमेल दी थी, फ़ीमेल ये खड़ी हुई है और दूसरा दिया था मेल ये खड़ा हुआ है। ठीक है, अब सीन ये है कि बकरी ये तकरीबन बच्चे दिए को इसको तकरीबन 7 महीने हो चुके और 7 महीने में ये बकरी दोबारा प्रेग्नेंट हो चुकी है। और ये फ़ीमेल किट से ये भी प्रेग्नेंट हो चुकी है जो बच्ची दी थी इसने। और ये एक बच्ची घूम रही है, ये मैंने ली है अपना 8,500 रुपये की और इसका भी टाइम आएगा। मज़ीद ये कि अपना ये बच्चे घूम रहे हैं और ये फार्म की दूसरी बकरियां हैं। और एक ये मेरे पास बकरी खड़ी हुई है, इस बकरी का भी मैं बताता चलूँ आपको। उठ जा भाई। एक ये बकरी है, ये बकरी मैंने ली थी 22,000 रुपये में। उस टाइम पे ये खाली बकरी थी और क्रास मेरे पास आके हुई है ये बकरी। माशाल्लाह अब तकरीबन 1.5 महीने की क्रास है, 1.5 से 2 महीने की ये क्रास बकरी है। और आने वाले टाइम में माशाल्लाह बहुत ही प्यारे बच्चे होंगे इसके और ब्रीडर भी अच्छी क्वालिटी का लगा है इसको। और मज़ीद ये कि ये काफ़ी ये फार्म है मेरा। और अब आपको मैं बताता चलूँ अपने फार्म के हवाले से। देखो भाई, फार्म के हवाले से आपको ये है कि आपको कोई इतना हाई फाई शेड बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप छोटा सा प्रॉपर शेड बना सकते हैं, काम चलाओ। अब ये मैंने शेड बनाया हुआ है, शेड आपके सामने। ठीक है, और रही बात बकरों की चारों के हवाले से, चारे के हवाले से भी हम एक डिटेल वीडियो भी ज़रूर बनाएंगे। अब ये मेरी बकरियाँ जो खा रही हैं वो घास खा लिया है और अब पलड़े खा रही हैं। सिंधी में हम इसको पलड़े कहते हैं और फलिया भी बोलते हैं। तो इससे ये कि बकरियों की ग्रोथ अच्छी होती है और क़ुव्वत मुदाखलत अच्छी होती है बकरियों की। और दूसरी चीज़ ये कि बकरियों का ख्याल कैसा रखा जाए। भाई, आप बकरियों को जितना अच्छा खिलाएंगे उतना ज़्यादा खाएंगी बकरियां, वैसे खाएंगी। और जितना आप प्रोटीन और डिटेल वाला खिलाएंगे तो वो भी बेहतरीन है। और पानी का ख़ास ख्याल रखा करें, पानी साफ़ सुथरा दिया करें। ये मेरा पानी का हिसाब किताब है। ये पानी देने के बाद, पानी पिलाने के बाद उसके बाद हम इसको खाली कर देते हैं, क्योंकि रात को हम इनको देते हैं दाना देते हैं। दाने में हम इसको सिर्फ गंदुम देते हैं और
फार्म की सफाई साफ़ सुथराई लाजमी किया करें। अब हम ये करते हैं कि हर दूसरे या तीसरे दिन फार्म की सफाई कर लेते हैं, जिसमें ये इसकी वेस्ट वगैरह जो भी होता है वो बाहर फेंक दिया जाता है। अब कहने का मकसद ये है आपको कि मैंने आपको डिटेल वीडियो बनाने का मकसद, मेरा फार्म दिखाने का मकसद ये था कि आपको पता चल सके कि भाई मैंने कितने की बकरियां ली और कैसे शुरुआत हुई और कैसे मेरे पास माल बढ़ा माशाल्लाह। मेरा इरादा ये है कि इंशाल्लाह नेक्स्ट अपना 100 बकरियों करने का इरादा है। अपना फार्म एक बड़ा बनाने का भी इरादा है। आप लोगों की, दोस्तों की दुआ चाहिए जिससे मैं अपना फार्म कंप्लीट करूं। और रही बात, जो भाई अपना बकरियां लेना चाहते हैं वो भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मैं उनको बकरियां दिलवा भी सकता हूं। और अगर मेरी बकरियों में से कोई पसंद है तो वो बकरियां भी मैं सेल आउट कर दूंगा। मज़ीद ये कि खर्चे का हिसाब किताब, बकरियों का भाई खर्चे का हिसाब किताब ये है कि आप जितना बकरियों को खिलाएंगे, बकरियां पूरा सारा दिन भी खाएंगी, सारी रात भी खाएंगी। और सीन ये है कि हमारे पास दोस्त हजरात जो हैं वो बकरियों को पता नहीं क्या क्या खिलाते हैं, उसके बाद भाई वो देखते हैं कि मुनाफा नहीं है जानवरों में और ख़र्चे ज़्यादा बढ़ गए तो वो गोट फार्म फेल्ड हो जाते हैं, वो गोट फार्मिंग है। तो भाई बकरियों को पूरा पूरा खिलाया जाता है और प्रोटीन के साथ खिलाया जाता है। माशाल्लाह बकरियां खुश भी होती हैं, जल्दी लगती भी हैं। तो उस हवाले से भी डिटेल वीडियो बनाएंगे। और फ़िलहाल का सीन ये है कि मेरे फार्म पे बकरियों का ख़र्चा, फ़ी एक बड़ी बकरी का ख़र्चा 30 रुपये से 35 रुपये का ख़र्चा है, जिसमें हम इनको घास वगैरह खिलाते हैं फुल। और ये मैं शहर से लिए हुए घास की बात कर रहा हूँ, मेरी खुद की ज़मीन नहीं है, मैं खुद चराई नहीं करवाता, मैं सिर्फ खड़ा करके स्टॉल फीडिंग करवाता हूँ और फलिया वगैरह खिलाता हूँ उनको, और भूसा वगैरह और डारा वगैरह और सूखा घास वगैरह मैं खिलाता हूँ इसको। मूंगफली का भूसा मिल जाता है तो वो खिला देते हैं, नहीं तो मूंग का भूसा होता है वो खिलाते हैं। इनके हवाले से भी मज़ीद एक बड़ी वीडियो बनेगी क्योंकि एक टॉपिक दूसरा हो जाता है। और रही बात वैक्सीनेशन का अमल, वैक्सीनेशन का भाई सीन ये है कि साल में इनकी 3 वैक्सीनेशन होती हैं, PPR, ETV, CCPP। और इन वैक्सीन को बंदा लाजमी कराए, इसमें बंदा कोताही किसी किस्म की ना करे। वैक्सीन करवाने से ये है कि आपके जानवर माशाल्लाह हर किस्म की आफत, परेशानी, मुसीबत से दूर ही रहते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि माल में लाजमी सदका दिया करें, उससे भी माल में बीमारी नहीं आती। और वैक्सीन का प्रॉपर तरीका भी मैं आपको करने का बता दूंगा और कौन सी वैक्सीन किस टाइम होती है उसकी भी डिटेल वीडियो बनेगी। मज़ीद ये कि आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि ऐसी मज़ीद और वीडियो आप तक पहुंचती रहे।